आगे बढ़ती हुई सभी कानून का देवी और सज्जनों, पूरी चुस्ती और मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ती हुई ये जवान जैसे कह रहे हो है भरा मन में आगे बढ़ रही है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सेवानिवृत्त कमांडर श्री अनुराग सक्सेना। ये लोक व्यवहार के मिलन मेले होते हैं। रंग बिरंगी वेशभूषा में सजी धजी युवतियों का श्रृंगार और हाथ में तीर कमान लिए नृत्य में ठेठ पारंपरिक और अलौकिक संरचना दिखाई देती है। इस प्रस्तुति में शामिल होगा गौंड समुदाय का ठाठ्या नृत्य। ठाठ्या अर्थात ठाठ या वैभव। गौंड समुदाय का उप समुदाय है ठाठ्या। ये नृत्य चरवाहा संस्कृति का आह्लाद है। सघन वनों के बीच प्रकृति संग आप जानते ही हैं कि संस्कृति विभाग गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष प्रदेश के विकास को प्रदर्शित करती हुई आकर्षक झांकियां निकाली जाती हैं। इस वर्ष भी प्रदेश की प्रगति और भावी योजनाओं को समाहित करते हुए बहुरंगी झांकियां निकाली जा रही हैं, जिसका केंद्रीय विषय है अद्भुत मध्य प्रदेश। कुल 20 विभागों की झांकियां इस वर्ष प्रदर्शित हो रही हैं। गणतंत्र की ये झांकियां केवल हमारे विकास की झांकी नहीं है, इनमें हमारे राष्ट्र प्रेम की भी एक सुनहरी झलक मिलती है। मध्य प्रदेश के सौंदर्य, उसकी विशेषताओं, उसके विकास और नए सपनों की है उद्यानिकी फसलों का RKVY, MIDH एवं PMKSY जैसी योजनाओं की सहायता से भरपूर उत्पादन, समुचित भंडारण व्यवस्था, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत उत्पादन कर प्रदेश के उत्पादक कृषक निर्यात गणतंत्र के उल्लास को प्रदेश के विकास के साथ आगे बढ़ रही है। सामने लिखा है अभिनंदन के साथ उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण। आपको बता दें, वर्ष 2021 में शुरू की गई सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना महत्वपूर्ण केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत एक जिले से चयनित एक उत्पाद के अंतर्गत 19 जिलों में विशिष्ट उद्यानिकी फसलों का चयन किया गया है। योजना का मुख्य उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को संगठित क्षेत्र में लाना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को परियोजना लागत पर 35%, अधिकतम 10 लाख तक अनुदान सहायता और 3% ब्याज में छूट प्रदान की जाती है। तालियां आपकी होना चाहिए, क्योंकि इन झांकियों को इस रूप में प्रदर्शित करने के पीछे कई दिनों की मेहनत, संकल्प, योजना और विभाग की परिकल्पना होती है। हम आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य। झांकी के अगले भाग में उच्च पोषक अनाज, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा ऐसे अनाजों को दिखाया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में बहुतायत से होने वाले ऐसे अनाजों की खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार और प्रदेश के कृषि उत्पादों के निर्यात के अवसर में वृद्धि और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से इनके क्रय विक्रय को दर्शाया गया है। झांकी के मध्य भाग में डिजिटल एग्रीकल्चर, एक जिला एक उत्पाद, मध्य प्रदेश में कृषि अब न केवल एक लाभकारी व्यवसाय का रूप ले रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर तकनीकी को अपनाने के लिए निरंतर अग्रसर है। किसान ऐप और चंबल क्षेत्र की सरसों अब मध्य प्रदेश के गौरव का प्रतीक बन चुके हैं। झांकी के अंत में प्राकृतिक खेती को दिखाया गया है, जिसमें कृषि के क्षेत्र में देश के सबसे तेजी से उभरते हुए राज्य मध्य प्रदेश की झांकी में पुरातन और नवीनतम कृषि तकनीकों का अनूठा तालमेल प्रदर्शित किया गया है।
झांकी के अग्रभाग में अद्भुत मध्य प्रदेश का नारा लिखा है और आजादी का अमृत महोत्सव भी दर्शाया गया है। और उसके पीछे जो अगली झांकी है हम देख रहे हैं कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की। इस झांकी में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के 8 शहरों में होने वाली प्रतियोगिता और एक खेल जो कि दिल्ली में होना है उसे प्रदर्शित किया गया है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों जिनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और महेश्वर में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत एथलेटिक्स, कुश्ती। आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी की जा रही है। खेल और युवा कल्याण विभाग की झांकी के ठीक पीछे मध्य प्रदेश पुलिस गृह विभाग की झांकी आ रही है। मध्य प्रदेश पुलिस गृह विभाग की झांकी अद्भुत मध्य प्रदेश का नारा लिए हुए आगे बढ़ती हुई। इस झांकी के मंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए स्वराज कॉलोनी बनाए जाने को दर्शाया गया है। तो मध्य प्रदेश पुलिस गृह विभाग की झांकी आगे बढ़ती हुई। और इसके पीछे जेल विभाग की झांकी आती हुई, जिसके प्रथम भाग में केंद्रीय जेल, ई मुलाकात और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जेल विभाग की झांकी के ठीक पीछे नगरीय विकास एवं आवास विभाग की झांकी है। इस झांकी में प्रदेश में अतिक्रमणकारियों एवं भूमाफियों को दर्शाते हुए उसके विरुद्ध जो विशेष अभियान चलाकर लगभग 23,000 एकड़ भूमि को मुक्त कराया गया है उसे दिखाया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल तथा अन्य शासकीय एजेंसियों के माध्यम से इस भूमि का व्यावसायिक उपयोग करते हुए शहरी गरीबों को न्यूनतम शुल्क पर आवास उपलब्ध कराए जाने की बात का प्रदर्शन किया गया है। विभाग ने शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्थान पाया है। नगरीय निकायों में विद्यमान सड़कों के कायाकल्प हेतु 750 करोड़ लागत से कायाकल्प अभियान लागू किया गया है। अभियान के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण के विशेष प्रयास को भी दर्शाया गया है। तो ये आगे बढ़ती हुई नगरीय निकाय और आवास विभाग की झांकी। और इसके पीछे है पर्यटन विभाग की झांकी। दिव्य लोक, महाकाल, महालोक। आप जानते ही हैं कि महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहारी वर्णन मिलता है। स्वयंभू में निर्मित महाकाल की गाथा से जुड़ा उज्जैनी के वैभव का वर्णन करता महाकाल लोक है। इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक छटा देखते ही बनती है। महाकाल लोक में भगवान शिव के 8 स्वरूपों शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव के दर्शन होते हैं। यही साकार स्वरूप में सप्त ऋषियों और नवग्रह की मूर्तियां भी स्थापित हैं। हम आपको बता दें कि महाकाल लोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 10 अक्टूबर को किया गया, जिसके बाद प्रतिदिन इसके दर्शनार्थ 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालु आते हैं। पर्यटन विभाग की झांकी के बाद ये झांकी आ रही है पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस पुरातत्व संचालनालय द्वारा प्रदर्शित चलित झांकी में प्रदेश के चयनित कलाकृतियों, प्रतिमाओं की प्रतिकृतियों को प्रदर्शित एवं इसकी संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया को दर्शाया गया है। प्रदर्शित प्रतिकृतियों को सामान्य जन अत्यंत ही कम लागत में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर स्थित संग्रहालयों से क्रय कर सकते हैं। कलाकृतियों में से उत्कृष्ट कोटि की विलक्षण और अद्भुत प्रतिमाओं की कलाकृतियों का निर्माण कराया जाता है। ये झांकी आगे बढ़ते हुई और ये जो प्रतिमाएं हैं देश के अतिरिक्त USA, रूस और फ्रांस जैसे देशों में आयोजित महोत्सवों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।
और अगली झांकी है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की, जिसके अग्रभाग में जमीन का अधिकार, जल का अधिकार, जंगल का अधिकार, श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण का अधिकार, परंपराओं को बचाने का अधिकार अंकित किया गया है। इसके अगले भाग में जनजातीय समुदाय की ग्राम सभा का दृश्य वर्णित है। ग्राम सभा ही अधिकारों के संरक्षण का सबसे सशक्त माध्यम है। इस झांकी के मध्य में गांव में तालाबों के प्रबंधन और उसके माध्यम से आर्थिक उन्नयन की जा रही है। प्रदेश सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 66,000 मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरण करवाकर देश में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग की झांकी आगे बढ़ती हुई, और इसके पीछे महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी आप देख रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 विभाग द्वारा बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अधिक बालिकाओं को पंजीकृत किया जा चुका है। झांकी के मध्य भाग में चरणबद्ध तरीके से बालिका सशक्तिकरण को दिखाया गया है कि जन्म लेते ही 1,43,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र तथा 10वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं में शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति, कॉलेज में प्रवेश लेने पर लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है। 21 वर्ष की उम्र होने पर बालिका को 1 लाख रुपए मिलेंगे। दिशाओं में बह रही है लाडली लक्ष्मी योजना से बालिका जन शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यवसाय को बढ़ावा है। और अब ये झांकी है राजस्व विभाग की। राजस्व विभाग की झांकी पहली बार शामिल हुई गणतंत्र दिवस पर। इसमें मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना को प्रमुख रूप से दिखाया गया है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवारों के लिए 28 अक्टूबर 2021 को लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के होने पर वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। मान्य अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। ये है अद्भुत मध्य प्रदेश। हमारे प्रदेश के विकास की तस्वीरें हैं ये झांकियाँ। अगली झांकी है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की, जिसके प्रथम भाग में नल से घड़े भरते हुए दिखाया गया है, जो कि हर घर जल नल के माध्यम से प्रदर्शित है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत देश की शान में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को दर्शाया गया है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में पहला जिला हर घर जल प्रमाणीकृत घोषित किया गया है, जिसे माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इस पूर्व और वर्तमान की स्थिति को दिखाया गया है। झांकी के तृतीय भाग में ग्राम में स्थापित उच्च स्तरीय टंकी और समफेल को दर्शाया गया है, जिसके माध्यम से ग्राम के प्रत्येक घर को पेयजल उपलब्ध हो रहा है। 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त हो रही है। इसी उद्देश्य को प्रदर्शित करती इस झांकी में दिखाया गया है कि जहां अस्पताल में भर्ती मरीज की जांच, उपचार, दवाइयां, पौष्टिक भोजन, विशेषज्ञ डॉक्टर इत्यादि को प्रदर्शित किया गया है। और झांकी लौट आया हमारा सीता, बढ़ा जंगल का कुनबा, इस शीर्षक के साथ प्रस्तुत है वन विभाग की झांकी। ये अत्यंत गौरव का विषय है कि 72 वर्षों बाद देश में चीता की वापसी हुई। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के कुनबे में वृद्धि हुई है। भारत में मध्य प्रदेश वन के साथ साथ वन्य प्राणी संरक्षण में भी अग्रणी रहा है। चीता 20वीं सदी तक एशिया के मध्य पूर्व क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जिले में वर्ष 1948 में अंतिम चीता देखा गया था। आज ये चीता कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रह रहा है और सबके आकर्षण का केंद्र है। हम आपको बता दें कि भविष्य में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, जो अलग अलग अभयारण्यों में भेजे जाएंगे। और अब ये झांकी आ रही है सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग की। इस झांकी के प्रथम भाग में विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत जिंदगी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा CM राइज स्कूल की स्थापना की गई है। और अब ये अगली झांकी वाह, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। गणतंत्र दिवस के शुभ महोत्सव पे आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ अभी लाल परेड ग्राउंड पे। अभी निकलते हैं क्योंकि अभी बज गए हैं 11 और इसका समापन हो चुका है। तो लोगों की भीड़ देखो सामने।
सारे ग्राउंड के लोगों की भीड़ है। गाड़ियों द्वारा दवाइयों एवं मेडिकल उपकरणों के विनिर्माण अब अभी निकलते हैं, एक्चुअली मुझे कहीं और जाना था, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अब मैं निकलता हूँ क्योंकि गणतंत्र दिवस का हो चुका है यहाँ पे समापन। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर आपको जरूर करना है।